नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद इन दिनों खासी चर्चा में है। विगत महीनों में पालिका प्रशासन के द्वारा लगातार कई घपले, घोटाले और वित्तीय अनियमितताएं प्रकाश में आ चुकी हैं। इसी क्रम में अब नया मामला एलईडी लाइट घोटाले का सामने आया है। नगर पालिका सुल्तानपुर द्वारा जेम पोर्टल से 1000 एलईडी लाइट प्रति पीस 8,850 रुपए की दर से खरीदी गई, जबकि यही लाइट खुले बाजार में 90 वॉट की 3700 रुपए की है और 120 वॉट की 4700 रुपए की। सरकार ने 30 लाख रुपए से ऊपर की खरीद के लिए जेम पोर्टल से खरीदने संबंधी शासनादेश जारी कर रखे हैं, मगर घोटालेबाज अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे और सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा बिड डालते समय न तो कोई मार्केट का सर्वे किया गया, न किसी प्रकार के शासकीय क्रय के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया गया। बिड डॉक्यूमेंट में जिन ब्रांड्स को खरीदने की निविदा आमंत्रित थी, उनके बजाय दूसरे ब्रांड से मनमाने तरीके से खरीदारी कर घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसकी भनक नगर पालिका के सभासदों को लगने पर पूरे प्रकरण की जांच जिलाधिकारी से करने का पत्र दिया गया। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता ने इस विषय पर तीनों संघर्षरत सभासदों अमोल वाजपेयी, अजय और संतोष सिंह से बातचीत की है। इस समय शास्त्री नगर वार्ड के सभासद श्री अजय जी मौजूद हैं। ये भी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार से बहुत त्रस्त हैं। अजय जी, आप इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे एलईडी प्रकरण पे? एलईडी प्रकरण हो या नगर पालिका का कोई भी क्षेत्र हो, जब से बोर्ड का गठन हुआ, ठेके का चयन, सामानों की खरीदारी, ठेके में गुणवत्ता, टेम्पो टैक्सी के ठेके, उसी क्रम में एलईडी के सामानों का नियमबद्ध ढंग से क्रय किया गया और जो मार्केट के मूल्य से कम आधे से भी ज़्यादा अंतर की रकम देकर खरीदा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेम पोर्टल को भी नियमों के हिसाब से दरकिनार किया गया है। सिर्फ लूट के लिए खरीदी गई है लाइटें, इनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। ये 5 दिन खंभे पे रहती हैं, फिर उतर के वापस होने जाती हैं। पता नहीं ये उस कंपनी की हैं या नहीं, इसका भी कोई प्रमाण पालिका के पास नहीं। कितने रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है? ये 85 लाख समथिंग कुछ रुपए का है। इसके उत्तरदायी इसका कौन है? उत्तरदायी इसके बेसिकली नगर पालिका में जितने काम होते हैं या तो बोर्ड होता है या तो अध्यक्ष होता है। क्योंकि जब से बोर्ड का गठन हुआ है नगर पालिका में बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं हुई, बोर्ड से कहीं कोई स्वीकृति संस्तुति नहीं हुई है, तो सीधा अध्यक्ष ही होता है। ईओ को तो बना दिया गया है, ईओ की कोई ऐसी पावर नहीं बिना बोर्ड के वो कोई सामान क्रय कर सके। ईओ के नगर पालिका ही कोई पावर नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष मनमाना कर रहे हैं तो उसको वो ढाल बना के अपना वो भी गेम कर रहा है। आप कह रहे अध्यक्ष मनमाना कर रहे हैं, अध्यक्ष तो महिला है, फिर ये बात उनके पति आते हैं और वो शासन स्तर पे डीएम साहब ने कहा कि इसमें पूर्व में जांच हुई है, वो दोषी पाए गए हैं, कई बार उनकी संलिप्तता रही है, लेकिन डीएम साहब ने शासन को रिपोर्ट भेज दिया कि शासन इस पर कार्यवाही करे। शासन क्यों नहीं कार्यवाही कर रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 3 साल का भ्रष्टाचार, सारी प्रतावली सारे बड़े नेताओं के पास जा चुकी है, सबके संज्ञान में है ये प्रकरण। 10-10 नोटिसें प्रमुख सचिव द्वारा दी गई हैं और सब वैसे लंबित हैं। क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है इस सरकार में? वर्तमान नगर पालिका में इन 4 वर्षों में 2400 लाइटें लगभग खरीदी थी। शुरू में 400 लाइटें खरीद के आई जो है, उसमें से कुछ लाइटें जो है खम्भों पे लगाई गई। जब हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण के लिए निकले तो देखा काफ़ी लाइटें, लगभग 30 से 35 लाइटें जो है खराब पड़ी थी। तो हम लोगों ने उसके संदर्भ में जानना चाहा कि लाइटें बंद क्यों हैं, अभी नई नई लगाई गई थी तो कैसे बंद है। जब नगर पालिका से इस संदर्भ में जानना चाहा तो कोई सार्थक जवाब नहीं मिला जो है, बल्कि जब प्रकरण उजागर हुआ तो रातों रात लाइटों को चुराकर हटा देने का प्रयास करने जाने लगा और उस पर हम लोगों ने जब कड़ा रुख अपनाया तो कुछ लाइटों को लाकर लगा दिया गया। तो शक जाहिर हुआ कि आखिर नगर पालिका इन लाइटों में इतनी बड़ी चोरी का प्रकरण काहे शामिल कर रही है। तो हम लोग ने जब जानना शुरू किया तो बाजार मार्केट में इसका रेट पता करना शुरू किया तो पता चला ये लाइटें मात्र 3700 रुपये से 4000 रुपये की है, जबकि ये लाइटें 8000 से अधिक कीमत पर नगर पालिका में खरीदी गई और करोड़ों का घोटाला लाइटों के खरीद के नाम पर किया गया जो है। साथ ही साथ
जैसा कि 4-4,500 की मात्रा में ही कुल नगर में खंभे हैं, जैसा इनके अभिलेख बताते हैं। और 2400 लाइटें आने के बाद भी क्षेत्र में अधिकांश खंभों पर 9 वाट के बल्ब लटक रहे हैं, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कहीं न कहीं लाइटों की खरीद के साथ साथ उसकी मात्रा में भी भ्रष्टाचार किया गया है। जिस मात्रा में लाइटों को खरीद कर आना था उससे कम मात्रा मंगाई गई है। लाइटों को कागजों पे ही सिर्फ मंगाया गया है, बाकी चुरा लिया गया है। इस संदर्भ में जांच चल रही है और जांच क्या चल रही सामने दिख रहा है, इनका भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है। एक मामले में उजागर हो चुका है, दूसरा संख्या के मामले में एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल की पूरी टीम लगी हुई है जो गणना करने का काम करेगी। गणना करने में निश्चित तौर पर साफ दिख रहा है कि लाइटें नहीं हैं, केवल कागजों को मंगाई गई हैं, पैसों को खा लिया गया है। पूरी तरीके से एक क्रम में भ्रष्टाचार चरम पर है नगर पालिका में। इस एलईडी लाइट प्रकरण में क्या कोई रिकवरी की भी संस्तुति किसी द्वारा की गई है? निश्चित एडीएम ने जो जांच की है उस जांच में ईओ दोषी पाए गए हैं, जबकि मुझे आश्चर्य है कि ईओ ही सिर्फ पार्टी क्यों बनाए गए। किसी भी खरीदारी के मामले में ईओ के साथ साथ चेयरमैन शामिल रहता है, क्योंकि चेयरमैन अध्यक्ष है, प्रमुख भूमिका उसी की रहती है और ईओ सचिव के रूप में काम करता है। ऐसे में जो भ्रष्टाचार का आरोप सीधे चेयरमैन पे लगना चाहिए था, वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इन्हें बचा रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। केवल ईओ को ही पार्टी बनाकर उन्हें फंसाने का काम, एक अधिकारी को फंसाने का काम किया जा रहा है, जबकि मुख्य भूमिका चेयरमैन की है। जांच इस विषय पे ये हो रही है कि जो 2000 लाइटें मंगाई जानी कही जा रही हैं वो मंगाई गई हैं कि नहीं, ये अगला स्टेप है इनके भ्रष्टाचार का। अमोल जी, एलईडी प्रकरण में सुनने में आया है कि खाली ईओ साहब को ही दोषी ठहराया है। क्या इसमें पालिका अध्यक्ष का कोई दोष नहीं है? पालिका अध्यक्ष पूरा दोषी है। सारी फाइल जो बनती है शुरू से लेके अंत पेमेंट तक दोनों पे जो है ईओ और चेयरमैन के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये तो कह देना कि चेयरमैन का रोल नहीं है, ये कहीं न कहीं प्रशासन द्वारा उनको बचाने का एक उपक्रम है। बाकी दोनों लोग सहभागी हैं और दोनों लोग सह भ्रष्टाचारी हैं। 85,25,000 में दोनों की मिली बात है। इसमें चेयरमैन पूरी तरीके से उतना ही दोषी है जितना कि शासी अधिकारी नगर पालिका दोषी है। पर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की जांच में घोटाले के आरोप सही साबित हुए, जिसमें अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद सुल्तानपुर से 43,75,000 और 41,50,000 रुपए यानी कुल 85,25,000 के घोटाले का होना पाया गया, जिसकी वसूली की कार्यवाही अब की जा रही है। सभासदों का आरोप है कि अधिशासी अधिकारी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि दोषी कोई और ही है। एक तरफ योगी सरकार जन कल्याणकारी नीति चलाकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है, लेकिन फिर भी घोटाला करने वाले बाज नहीं आ रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस घोटाले के दोषियों पर कब कार्यवाही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर।